संगत जी, बड़े बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आपका जो जीवन है आखिर इसका क्या मकसद है। जो आपका जीवन है, क्या आपका कोई मकसद है, आपका कोई लक्ष्य है। तो बड़े बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, मेरे जीवन का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरा गुरु है वो हर टाइम मेरे से खुश रहे। तो देखो, अगर आपने बाबा जी को खुश रखना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिमरन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। फिर ही आपका जो गुरु है ना, वो खुश रह सकता है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए और वीडियो को चलते चलते जरूर लाइक किया कीजिए। आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो संगत जी, बाबा जी से ना किसी ने पूछ लिया ऐसे ही, बड़े बाबा जी से पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है। वो कहते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य और मकसद एक ही है कि एक तो मैं डेरे के अंदर सेवा करता रहूं। देखो कितना नाम था बाबा जी का, है ना। बड़े बाबा जी थे जो पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका। और उनका जो स्वरूप था ना, उनके स्वरूप को देखते ही पता चल जाता था कि ये ऐसे जो डेरे के गुरु है वो ये हैं। तो वो अपने आप को कहते कि मैं एक छोटा सा डेरे में सेवादार हूँ और मेरे जीवन का मकसद है मेरे जो गुरु है उसको हर टाइम वो खुश रहे। देखो, अब हमारा मकसद है, जो हमारा मकसद क्या हो सकता है, और बाबा जी का देखो क्या मकसद था। उनका एक ही मकसद था, उन्होंने कहा मेरा एक ही मकसद है कि जो मेरा गुरु है वो खुश रहे। मैं अपने गुरु की खुशी चाहता हूँ और कोई मकसद नहीं। लेकिन हमारे तो देखो कितने मकसद है। जैसे अभी 3 घंटे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अभी 2 बज चुके हैं, 2 से 2:30 बज चुके हैं, कि मैं 2:30 बजे तक सत्संग करूँगा। तो 2:30 बज चुके, देखो मैं भी सत्संग कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जिनका कोई ना मकसद होता है। जैसे कोई बहनें होती है, उनका मकसद होता है कि जैसे मैं ये काम ना सुबह उठ के करूँगी ही करूँगी, ये काम मैं जहाँ पर सफाई करूँगी घर का, जहाँ कोई भी काम मान लीजिए, ये एक मकसद हो गया कि ये करूँगी ही करूँगी। तो वो करते भी है। कोई भाई है, वो कोई चीज़ लेने की सोचता है कि ऐसा करूँगा, 2-4 दिन बाद ना ऐसे घर पर गाड़ी लेकर आऊँगा ही आऊँगा, जो मर्जी हो जाए गाड़ी ले आऊँगा मैं। ये एक ना मकसद हो गया उस भाई का कि मेरा एक ना मकसद है कि मैं ऐसे गाड़ी लूँगा ही लूँगा। फिर होता क्या है, वो अपना मकसद पूरा करता है, वो गाड़ी लेता है। ऐसे ही अगर हमने अपना जो सिमरन और भजन है ना, उसके लिए हमने इतना ज़्यादा सोच विचार कर लिया ना कि मैं सिमरन और भजन करूँगा ही करूँगा। जो मैं सिमरन करता हूँ, जो मैं भजन करता हूँ, वो एक मकसद है मेरा कि वो मैं करूँगा ही करूँगा, मैं डेली करूँगा, रोज करूँगा। तो वो फिर पता क्या हो जाएगा, हमारी जो रूटीन है ना, वो डेली भजन सिमरन की बन जाएगी। अगर हम सोचेंगे नहीं इस चीज़ के बारे में, फिर नहीं हो पाएगा। अगर हम ऐसे ही बैठे रहें, चलो कल कर लेंगे, चलो आज कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे, फिर हमारा भजन सिमरन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने सिमरन और भजन की रूटीन सेट कर ली ना, फिर पता क्या होता है, मैं खुद ना जब पहले नहीं बैठता था, काफ़ी बहुत मैं पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, अब तो बहुत दया मेरे बाबा जी की। तो तब मैं पता कैसे बैठना शुरू हुआ। पहले ऐसे ही मैं जैसे दिन में बैठ गया, चलो दिन में उठे बैठ गए, उसके बाद दोपहर को टाइम मिला दोपहर को बैठ गए, उसके बाद रात को टाइम मिला रात को बैठ गए। ऐसे बैठता था मैं, बहुत ही पुरानी बात कर रहा हूँ, बहुत सालों पहले। तो हुआ क्या, ना तो मुझे कोई आनंद आया, ना ही कुछ मेरी बात बनी, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने पता क्या किया, मैंने एक रूटीन सेट की। मैंने ना अपनी एक रूटीन सेट की कि इस टाइम पे ना मैंने जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं अपने दोस्तों में हूँ, किसी की शादी पे हूँ, किसी के घर पर हूँ, जहाँ पर भी हूँ, इस टाइम पे मैंने बैठना ही बैठना है। तो जब मैंने ये बात ना अपनी लाइफ में लाई, तो फिर मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा था। तो मेरा भजन सिमरन बहुत ही अच्छा बनना शुरू हो गया था। कैसे हुआ कि मैंने रूटीन सेट कर ली एक, कि इस टाइम पे मैं बैठूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैं उस टाइम पे बैठना शुरू किया, फिर मुझे धीरे धीरे आनंद आना शुरू हो गया।
जब आप स्टार्ट करते हो ना, स्टार्टिंग से आपको अंधेरा दिखेगा। देखो अभी आपने आंखें बंद की, आंखें बंद करोगे अंधेरा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद पता क्या होगा, उसके बाद आपने जो बाबा जी का हंसता हुआ स्वरूप होता है ना, वो दोनों आंखों के बीच लेकर आना है। वो आपके प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्यार बहुत ज्यादा होगा बाबा जी से, वो 2 सेकंड में आ जाएगा। देखो अभी बंद करिए, अभी आ जाएगा। देखो अभी बंद की ना, अभी हंसते हंसते हुए बाबा जी का फेस नजर आने लग जाता है। तो दोनों आंखों के बीच, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी, दोनों आंखों के बीच। तो आपका जो प्रेम है ना, जो प्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्यार है आपको। अगर बहुत ज़्यादा प्यार है, वो 1 मिनट में ही आ जाएगा। अगर कम प्यार है तो फिर बैठना पड़ेगा, फिर वो उसकी मौज है, वो कब आता है। क्योंकि दर्शन होते ना, जो बाबा जी कहते हैं दिए जाते, लिए नहीं जाते। कि अगर हम कहें कि उनके पीछे पीछे, उनकी गाड़ियों के पीछे पीछे भागे दर्शन कर ले, तो ये सब गलत है। दर्शन है ना, जो जब उस मालिक ने चाहना उसी टाइम हमें देने हैं। तो हमें वही दर्शन का फायदा होता है जो गुरु हमारा खुद दर्शन देता है। जो हम पीछे पीछे भागते हैं, फिर बाबा जी कहते हैं कि ये डिसिप्लिन में नहीं है, ये जो डिसिप्लिन होता है उसमें नहीं है, ये जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहे। हमें जो रूल है उसको फॉलो करना है, रूल को फॉलो करते हुए बाबा जी के दर्शन करने हैं। तो अपने ना दोनों आंखों के बीच हमारा ख्याल है ना, जो उसको इकट्ठा करना है संगत जी। जब हम अपनी दोनों आंखों के बीच बनाए ख्याल को इकट्ठा कर लेंगे ना, उसके बाद बाबा जी का स्वरूप नजर आता है। बाबा जी का स्वरूप नजर आएगा। सिमरन सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, छोड़ना नहीं है। फिर बाबा जी अपने आप ही आगे का रास्ता है ना, जो आपको सब कुछ दिखाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि जो बाबा जी है ना बाबा जी का स्वरूप भी नहीं रहता, सारा कुछ ही खत्म हो जाता है। मीन्स कि अपना जो आपका वजूद है ना, सारा कुछ ही खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। फिर वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो मालिक रहता है। तो अगर आपने उस मालिक को देखना है तो आप सिमरन करो, भजन करो, डेली बैठो। डेली बैठने से बात बनती है। ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक बार बैठ गए हम बोले कि हमारी बात नहीं बन रही, ऐसे नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा ऐसे। डेली बैठोगे फिर बात बनेगी। डेली बैठने से जल्दी बात भी बनती है, और वो हमारा मालिक भी खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं, और जो हमारे दुनिया के काम है वो भी हमारे सारे के सारे चलते रहते हैं। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, हम थोड़ा इतना सा ही करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे प्रॉब्लम है। तो ऐसे मुझे ना ज़्यादा बोलने से कुछ मना किया है कि ज़्यादा नहीं बोलना, इसीलिए मैं थोड़ा ही आज का सत्संग किया। तो जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी हम पढ़ लेते हैं संगत के, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जरूरी होते हैं, तो वो पढ़ने चाहिए हमें। सबसे पहला जो सवाल है ये अनीता देवी जी का है। ये अनीता जी कहते हैं कि राधा स्वामी भाई जी, मेरा सवाल है कि इनका सवाल है कि क्या हमें जूठा खाना चाहिए या अपना जूठा किसी को देना चाहिए। देखो, जो एक सत्संगी होता है ना, सत्संगी को प्रेज भी बहुत करने पड़ते हैं। प्रेज कैसे करने पड़ते हैं अभी मैं आपको कल के सत्संग में बताऊंगा। कल इसी टॉपिक पे सत्संग लाएंगे कि जो सत्संगी होते हैं उनको कौन कौन सा प्रेज करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर मेडिसिन देता है ना, वो बोलता है कि इस ये चीज है ना जो आपने नहीं खानी, परहेज रखना है। वैसे में क्या क्या किस किस चीज का ध्यान रखना है हम कल बताएंगे। तो हाँ, जूठा नहीं खाना चाहिए हमें देखो अलग से अपना जो भी खाना खाते हैं अलग से खाइए। तो जो उस मालिक का नाम सिमरन करने वाले होते हैं ना, जो बाबा जी का नाम जप करने वाले होते हैं, जब उनको ना अंदर से दिखाई देना शुरू हो जाता है, फिर वो अपना किसी को दे देते हैं, क्योंकि उसमें कोई राज होता है। अपना जो खाते खाते ना किसी को वो दे देते हैं, उसमें कोई राज होता है, वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो खुद नहीं लेते किसी से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कोई जूठा है ना, तो आपने अगर कोई संत है, जैसे हमारे बाबा जी है, कोई नाम जप करने वाली रूह है, उससे जूठा लेकर खा सकते हैं। लेकिन जो आम ऐसे हमारे जैसे लोग हैं उनसे जूठा लेकर नहीं खाना, ना ही किसी को जूठा देना है। देखो हमारे पास जितना भी है ना खाने के लिए, तो हमें पहले ही किसी को देने का मन कर रहा है, पहले उसमें से निकाल लो कि ये मैं उसके लिए निकाल लेता हूँ या निकाल लेती हूँ, तो वो अच्छी बात रहेगी। अगर हम ऐसा करें कि हम पहले अपना पेट भर लें, फिर हमसे खाया ना जाए, फिर उसको दें, फिर ये गलत बात हो जाती है। किसी के लिए रखना है पहले रखो,
और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। अगर वो संत है फिर खाना चाहिए, क्योंकि वो जो देते हैं ना खाने के लिए, उसमें कोई ना कोई राज होता है। अगला जो सवाल है जो किसी ने किया है, जो कहते हैं कि मुझे 42 साल हो गए, नाम मिला है, बूढ़ी हो गई हूँ। देखो, ये कहते हैं, माता जी कहते हैं कि मुझे 42 साल हो चुके हैं, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखो, चाहे 42 साल हो गए, चाहे 60 साल हो गए, चाहे 80 साल हो गए, वो मालिक है ना, उसने जब आना है वो एक ही सेकंड में आ जाता है। तो हमें अपनी हार नहीं माननी चाहिए, हमें डेली सिमरन भजन करना चाहिए। जिस भाई बहन ने 40 दिन कर लिए उसको कोई ना कोई अनुभव हो जाएगा, और जिस भाई बहन ने 12 साल पूरा अच्छे से 2.5 घंटे सिमरन भजन किया, 12 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 दिन की बात नहीं मैं कर रहा, 12 साल पूरा डट के भजन सिमरन कर लिया, 12 साल के बाद आप मालिक का रूप बन जाओगे। जैसे बाबा जी है ना, तो ऐसे मालिक का रूप आप खुद बन जाओगे जब 12 साल तक डेली 2.5 घंटे सिमरन भजन करोगे और निंदा चुगली नहीं करोगे। और भी जितने भी प्रेज होते हैं मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी भाई जी एक दिन आपने कहा था कि सत्संग में कि कहा था कि आप रोज रोज 2.5 घंटे सिमरन करो, तो किसी को गुस्सा हो, किसी के बुरी करते हो तो फिर कोई फायदा नहीं। ये कहते कि आपने कहा था कि अगर आप 2.5 घंटे रोज बैठते हो, सिमरन करते हो, भजन करते हो, और अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो लेकिन कहते कि गुस्सा कम हो, तो कंफ्यूज हो गई मैं। अगर हम सब बुराइयां भजन सिमरन करने से, देखो ये कहते कि अगर भजन सिमरन करने से सारा कुछ खत्म हो जाता है, सारी बुराइयां खत्म हो जाती है, तो फिर हम गुस्सा क्यों करेंगे। तो अगर हम भजन सिमरन करते हैं साथ साथ, अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं फिर भी आप कहते हो कि हमारा भजन सिमरन कोई फायदा नहीं होगा, तो देखो हमें फायदे और नुकसान की ओर नहीं जाना कि हमें ये फायदा होगा, इतना होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। फायदे नुकसान की ओर नहीं देखना आपने। आपने सिर्फ 2.5 घंटे अपने उस मालिक को देने हैं। जी आपने लिखा है ना जो कि आप कंफ्यूज हो, कंफ्यूज नहीं होना आपने। देखो आपके लिए क्लियर बात है, जब हम सिमरन करते हैं ना, भजन करते हैं, सिमरन भजन करने का हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही होता है, हमारे मन को शांति मिले, हमारा जो दिमाग है उसको रेस्ट मिले। सिमरन भजन से ना, जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, उससे सारी वायरस निकलती है, सारा कुछ खत्म होता है, ऐसे ही हमारा जो सिमरन भजन होता है ना, जब हम सिमरन भजन करते हैं हमारे अंदर से भी बहुत कुछ निकलता है, तो ऐसे हम फ्रेश होते हैं। तो आप सिमरन भजन करोगे ना डेली की डेली, जो आपने बोला कि गुस्सा आता है, गुस्सा खत्म, सारा कुछ ही ना आपका अपने आप ही धीरे 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 खत्म होगा। एक ऐसे नहीं कि बड़ी स्पीड से खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ, तो आप सिमरन भजन कर रहे हो, फिर किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया आपने, तो फिर आप वापस चले जाओगे। सिमरन भजन है ना, जो आपने जितना भी किया होगा, किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, जब हम गुस्सा करते हैं ना किसी के ऊपर, हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा फैल जाती है। यही एक चीज़ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब हम गुस्सा करते हैं हमारी आत्मा है ना, हमें अपनी आत्मा को सिमरन के साथ दोनों आंखों के बीच में लाना होता है। लेकिन जब गुस्सा करते हैं इतनी हमारी आत्मा फैलती है, हम उसको इकट्ठा नहीं कर सकते इतनी जल्दी, बहुत टाइम लग जाता है फिर। तो हमें गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी विजय सत्संग बहुत ही अच्छा था, सारी संगत को तो मोटिवेशन होता है, तो ये दूसरों बताना कि नो दूसरों के ख्याल कैसे निकलते हैं। देखो जो ख्याल है ना अपने मन के, ये एक याद होती है, ठीक है। जो हमारे ख्याल है, ख्याल हमारी एक याद है, और हमारी जो एक ख्याल है, याद है, उसको अगर हमने ख़त्म करना है तो हमें किसी और की याद लानी पड़ेगी। जैसे मान लो ख्याल क्या होता है, कोई चीज़ ये कि किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, उस चीज़ के ऊपर अपना भजन सिमरन कर लो,
कि उस चीज़ के जो ख्याल है, विचार है, वो ख्याल विचार फिर आएंगे नहीं। सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहोगे, फिर आपके जो भी है ना ख्याल और विचार सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, तो आएंगे नहीं। सिमरन भजन करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। डेली बैठो, डेली बैठो, थोड़ा टाइम दो अभी, तो बात जरूर बनेगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भैया जी कैसे हो आप? भैया जी मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है हस्बैंड पर। मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुस्सा ना करूँ, कि मैं प्यार बहुत करती हूँ, बट भैया जी हस्बैंड कुछ कुछ ऐसा बोल देते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता, तो ये टेंशन में भी रहते हैं। देखो सोनिया गुलाटी जी दिल्ली से, जो गुस्सा है ना, गुस्सा बहनों को ज़्यादातर इसीलिए आता है क्योंकि एक तो उनकी नींद नहीं पूरी होती। नींद कैसे नहीं पूरी होती? वो बच्चे उनको तंग परेशान करते हैं, उनको नींद नहीं आएगी, फिर गुस्सा आता है, ठीक है। एक जो हस्बैंड होता है वो सारा दिन बाहर रहते हैं, ठीक है, बाहर जॉब करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो सारा दिन, जो मदर होती है उनको सारा दिन तंग परेशान करते रहते हैं, तो फिर इस बात से भी हम गुस्सा रहते हैं। तो हमें पता क्या करना है, हमें मैनेज करनी है सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ना, जिन चीज़ों से लड़ाई हो रही है, कुछ ना कुछ जो भी हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, हमें ये सारी चीज़ें ना मैनेज करनी पड़ती है। मैनेज करो, साथ साथ सिमरन करो, साथ साथ भजन करो। जब भी गुस्सा, देखो गुस्सा हमारे, अगर आपने जब गुस्सा आए ना, आपको एक तरीका बताता हूँ, फिर नहीं गुस्सा आएगा। मुझे अभी याद आ गया, अगर गुस्सा आए ना, जैसे आपको गुस्सा आया, आपने अपने ही अंदर अपने मन से बात करनी कि ये जो मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है कहाँ से आ रहा है। जब भी गुस्सा आए ना, तो ये बड़ा ही अच्छा एक तरीका है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। जब गुस्सा आए, आपने शांत होकर ये चीज़ सोचनी है कि ये जो गुस्सा आ रहा है मेरे अंदर से कहाँ से आ रहा है, ये क्या कारण क्या है, कहाँ से आ रहा है। मैं तो कभी ऐसे गुस्सा किया नहीं किसी पे, लेकिन अगर मैं कर भी रही हूँ, ये गुस्सा कहाँ से रहा है। मेरे अंदर तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, मेरे अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सिमरन है जो बाबा जी ने दिया, मेरे अंदर तो वो मालिक है। तो क्या वो मालिक इतना गुस्सा कर रहा है? ये कर कौन रहा है गुस्सा? फिर आपका गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल होगा। जब ये चीज़ सोचोगे ना कि जो मेरा गुस्सा है वो मुझे गुस्सा कहाँ से आ रहा है, जब कहाँ से आ रहा है सोचोगे, थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, उसी टाइम हो जाएगा। ये बड़ी ही अच्छा तरीका है जो मेरे को कभी मैंने बताया नहीं, लेकिन आज आपको बता दिया कि जैसे गुस्सा आए ना, हमें कुछ नहीं करना, हमें आराम से ठंडे दिमाग से ये अपने अंदर बात करनी है कि भाई मुझे जो गुस्सा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। मेरे अंदर तो वो मालिक है, मेरे अंदर तो बाबा जी है, तो ये गुस्सा कौन कर रहा है। फिर देखना धीरे धीरे शांत हो जाएगा वो। तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैंने बताया। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि प्लीज़ मुझे सलाह लेनी थी कि सिमरन और भजन टाइम 2 घंटे और आधा घंटा भजन करना है, सिमरन में ध्यान को लगता है, भजन पर फिर करना है 2 घंटे, किससे पता। देखो जब हम सिमरन करते हैं ना, ये कहते हैं कि मुझे पता कैसे चले, क्या मैं मोबाइल का सहारा ले सकती हूँ जो मैं सिमरन भजन करती हूँ? तो जो सिमरन भजन मैं करती हूँ, मैं मोबाइल का सहारा ले सकती हूँ क्या? तो देखो पता क्या चीज़ है, सिमरन करते टाइम आप अलार्म लगा सकते हो, ठीक है, 2 घंटे का लगा लो। अगर अभी तक 2 घंटे नहीं करते, जितना टाइम भी करते हो उतना टाइम का अलार्म लगा लो, ठीक है। सिमरन करते टाइम जब भजन पर बैठना है तब अलार्म नहीं लगाना, तब आप जितना भी बैठ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा तब उतना बैठो, फिर नहीं अलार्म लगाना। सिमरन के टाइम मोबाइल का यूज़ कर सकते हो, अलार्म लगा सकते हो। भजन के टाइम पे अलार्म नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भजन एक ऐसी अवस्था है, हमें कुछ नहीं पता हमारी सुरत कब चढ़ जाए, कि हमारी सुरत चढ़ जाए तो अभी हमें आनंद आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, ऊपर से हमारे मोबाइल का अलार्म बज जाए तो हम फिर से नीचे आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सिमरन के टाइम अलार्म लगा लो, भजन के टाइम मत लगाना। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आप हमेशा बोलते हो कि हर वक्त सिमरन चलना चाहिए, बट हमारे दिल में दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लमें, टेंशन रहती है, तो कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता। देखो
एक एक जैसे ना मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल के अंदर हम अगर एक चार्जर लगा रखा है ना, हम अगर चाहे कि दूसरा चार्जर भी इसको लगा दे, वो नहीं लगा पाएंगे। कैसे नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि मोबाइल में तो पहले से चार्जर लगा हुआ है, दूसरा कहाँ से लग जाएगा। ऐसे ही अगर हमने अपने मन में ना सिमरन को ऐड कर लिया, सिमरन चल रहा है, सुबह से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, हमें अभी उस चीज़ की आदत ही पड़ चुकी है। फिर जो टेंशनें हैं, जो दिमाग में प्रॉब्लम होती है, जो भी होता है, फिर ये चीज़ें नहीं होगी, फिर सिर्फ सिमरन होगा। तो अपनी लाइफ में ना सिमरन को लाओ। सिमरन को जब लाओगे ना अपनी लाइफ में, तो फिर आपकी लाइफ अच्छी होगी। सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है ये राधा स्वामी जी, ये मीनू जी है कोई, तो मीनू जी कहते हैं कि सवाल पूछना था कि कृपया मैनू जवाब दे दीजिए जी। घर के सदस्य लड़ाई हुई थी, मतलब कि मैनू बहुत ही कुछ बोलिया, मैनू हर्ट हुआ, तो वह स्पिरिट 15 दिन में। हाँ। देखिए पता क्या है, आपका कमेंट मैंने पढ़ा था मीनू जी। ये कहते कि कोई ना कोई ऐसे बुरा बोल देता है जो बहुत ही हर्ट होते हैं, कोई ना कोई ऐसे वर्ड बोल देते हैं, फिर इनको दुख आता है। तो इनको क्या करना चाहिए? देखो बाबा जी कहते हैं, अगर हमें कोई गालियां दे रहा है, हमें कोई ना कोई गलत बोल रहा है, अगर तो हमें गुस्सा आ गया, इसका मतलब यही है, अगर हमने उस चीज़ का दुख मना लिया कि वो हमें दे रहा है गालियां, हमें बहुत ही हर्ट कर रहा है। हम हर्ट इसलिए होते हैं, दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसकी गालियां ले रहे हैं। अगर हम उसकी गालियां ले ही ना, फिर हम हर्ट कैसे हो जाएंगे? आपने पता क्या करना है, जब भी आपको कोई गालियां देता है, आपने यही समझना कि मैंने वो गालियां ली ही नहीं, ठीक है। ऐसे मान लो आपने पानी पीना है, ठीक है, सामने वाला बंदा आपको पानी देगा, तो तभी पियोगे ना आप। तो आप लोगे अगर उससे, तो आपने लेकर पिया, लेकिन अगर आप उससे पानी लोगे नहीं, तो आप कैसे फिर पी सकते हो? ऐसे ही जो आपको कोई बुरा बोलता है ना, कोई गालियां देता है, आपकी मेंटली हेल्थ है जो उसको कोई इफेक्ट डालने के लिए कोशिश करता है, कुछ भी करता है ना आपके ऊपर, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करनी, वो लेनी ही नहीं है। आप इग्नोर करो, अपनी लाइफ मस्त जियो, सिमरन करो बस। कोई गालियां देता है ना, ऐसे रिएक्ट करो कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, आपको कुछ सुन ही नहीं रहा, ऐसे सुन हो जाओ, मौन हो जाओ बस, कि मुझे नहीं कुछ सुन रहा, जो गालियां देनी देते जाओ, मैं गालियां लूंगी ही नहीं बस। कोई भी चीज़ है ना, जब तक हम लेते नहीं हैं तो तब तक हमारी नहीं होती। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ही चिड़चिड़ा मन हो रहा है, फिर मतलब ये है कि आपने वो गालियां ले ली है, वो आपके पास है जो गालियां उसने दी। तो लेकिन अगर आपने ये चीज़ सोची कि मैंने वो गालियां ली ही नहीं, तो फिर देखो फिर कितनी अच्छी बात है कि हमने गालियां ही नहीं ली। बड़ी अच्छी बात है कि हमने गालियां ली नहीं, तू बोलता जा जो भी बोलना है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आप हमारी फैमिली हो, इसीलिए हम आपसे बातें शेयर करते रहते हैं। तो मेरी जेठानी जी हैं, तो मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन भी करती है, तो मुझे पता नहीं क्या करना। देखो पता क्या है, जो भी है ये आपका मैटर है ना, कि आपको पता है उनके बारे में कि क्या ठीक है क्या नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता है ना, तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये आपको बुलाना चाहिए उनको या नहीं बुलाना चाहिए। देखो हमारा जो मन होता है ना, मन में अगर कोई चीज़ आ जाए ना, तो वो फिर अगर डबल माइंडेड हो जाओ, फिर हम डबल माइंडेड ही रहते हैं। फिर हमें ना कुछ नहीं करना, सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करते करते जो मन में ख्याल आए, जो विचार है वैसा कर लो। सिमरन पर बैठोगे ना, फिर भी यही विचार आएंगे, उसको बुलाए या ना बुलाए, फिर जो जो बात आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है वो कर लो आप, ठीक है। अगला सवाल है, कहते हैं कि अगर हम घर के बच्चों के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ माना जाता है? देखो बच्चों के सामने हम जैसा बोलेंगे, जैसा करेंगे, वो बच्चे भी आगे जाके सेम वैसे ही करेंगे। हमें बच्चों के सामने हर टाइम सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तो लेकिन अगर हम अब झूठ बोल रहे हैं ना, आगे जाके फिर ना हमें वो और ज़्यादा झूठ बोलने पड़ेंगे बड़े बड़े। अगर हम अभी उसकी हेल्प कर रहे हैं ना छोटे छोटे झूठ बोल के,
फिर आगे का टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़े बड़े झूठ बोलने पड़ेंगे उसके लिए। तो हमें इसीलिए चाहिए कि थोड़ा डिसिप्लिन में रहे, कोई भी बात है सच बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता, तो इस बात को 9 महीने हो गए हैं, मेरी प्रॉब्लम है ये। देखिए 9 महीने हो गए आपको, है ना, तो आप बोल रहे हैं मुझे सिमरन और भजन में मन नहीं लगता। मन देखो, अभी 2 दिन ना खाओ तो देखो कैसा मन लगता है कि खाना खाए खाना खाए। 2 दिन अगर ना खाए तो ये क्यों खाएंगे, क्योंकि हम इसके बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही अपनी लाइफ में आप ना सिमरन और भजन को ऐड करो कि मैं इसके सिवा रह ही नहीं पाऊंगी, तो फिर देखो कमाल। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ सत्संग ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ हर वक्त ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ तो फिर सानू भी तो चाहिए वक्त। हाँ ये तो आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे बाबा जी हमारे साथ रहते हैं तो हमें भी तो चाहिए ना कि कुछ समय उनके लिए निकाले, तो हमें कुछ समय ना उनके लिए निकालना चाहिए बाबा जी के लिए, लेकिन हम निकालते नहीं हैं। तो अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी इनका ये था कि 20 साल हो गए परेशान हूँ मैं, गिरी रहती हूँ, ये है तो नीचे गिरी। देखिए जो भी आपके साथ हुआ है ना, ये बहन है रेशमा जी नाम लिखा है आईडी पे, पता नहीं इनका नाम क्या था, मुझे याद नहीं है। कि 20 साल हो गए ये परेशानी में रहते हैं। इनकी जो शादी है, शादी वहाँ पर हो गई जो खाने पीने वाले थे, तो ऐसे इनको नामदान भी मिला है हजूर जी से, हजूर जी ने नामदान भी ऐसे लिया। देखो आपको अपसेट नहीं होना, आपको जो मेंटली हेल्थ है ना उसको आपने कुछ नहीं होने देना, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग अगर आपने बनना है ना, अगर आप मेडिटेशन करोगे आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। मेरे पे नहीं यकीन है ना, सर्च करके देख लो मेडिटेशन की पावर क्या होती है। मान लिया कि आप मेरे पे यकीन मत करो, सिर्फ आप सर्च करो कि मेडिटेशन की पावर क्या होती है, फिर मेडिटेशन प्लस बाबा जी की दया मेर, एक मेडिटेशन करते हो एक बाबा जी की दया मेर, ये दोनों मिलती है जब हम सिमरन और भजन पर बैठते हैं। सिमरन भजन करो, जो भी आपके साथ हुआ, जो भी कुछ था सारा कुछ भूल जाओ, अपना नया जीवन जीना चाहिए। अगर पुराना जीवन है ना हमारा कोई बहुत डिस्टर्ब है, खराब है, तो वो भूल जाओ, नया जीवन जियो, अच्छे से जियो। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी किसी के तीसरे तिल पे, कहते हैं कि अगर जैसे तीसरा तिल होता है वहाँ पे अगर कोई खारिश खुजली होती है, तो इसके लिए देखिए राधा स्वामी वीर जी, मैं हजूर जी से नामदान मिला है, मेरा सिमरन करते टाइम ध्यान नहीं लग रहा, हमेशा मैं टेंशन में रहती हूँ, तो मैं क्या करूँ जैसे कि मैं हर टाइम खुश रहूँ। देखो एक तो जो बहन थी वो कहती कि मेरे दोनों आंखों के बीच जहाँ तीसरा तिल होता है वहाँ खारिश होती है हल्की हल्की। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे अंदर से जहाँ हम ख्याल लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ी हलचल होती है। तो वो ऐसा इसलिए होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो ये दूसरा जो सवाल है, ये कहते हैं कि मेरा नामदान दिया है इन्होंने हजूर जी से, लेकिन सिमरन नहीं बनता, ध्यान नहीं रहता, ये क्या ऐसा करे कि हर टाइम भजन सिमरन भी कर पाए और ये खुश भी रहें। तो देखिए सिमरन भजन तो आपको करना पड़ेगा। रही बात खुशी की, तो ये हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर से ही अपने आप ही आती है। तो खुशी है ना जो, आप ये सोचो कि मैं हर टाइम खुश हूँ, तो देखना आपकी जो बात है बाबा जी इतनी जल्दी बनाते हैं। सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि भैया जी राधा स्वामी जी मुझे बताओ कि बाबा जी बाहर कब आ रहे हैं, जैसे कि बाहर कनेडा की तरफ। तो बाबा जी देखो, तो बाबा जी जब भी आएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आपने नामदान लिया है, आप सिमरन करो, भजन करो, तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दया मेहर ना करे। बाबा जी की दया मेहर है ना जो किसी इंसान पे हो जाए, इंसान की लाइफ बदल जाती है। सारा कुछ ही ना वो अच्छा करना शुरू हो जाता है, सारा कुछ ही उसके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है जब बाबा जी दया मेहर करते हैं। तो अगर आपने भी बाबा जी की दया मेहर लेनी है तो आपको सिमरन करना पड़ेगा,
भजन करना पड़ेगा संगत जी। देखो कितना सिंपल सा तरीका, सिमरन करना, भजन करना, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो आज का सत्संग और सवाल जवाब हम यही खत्म करते हैं संगत जी। कल फिर से एक नया सत्संग और नए सवाल जवाब लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए संगत जी, राधा स्वामी जी।